जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, पिछला वीडियो आपने देखा कि इस गुरु पूर्णिमा से दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। यह सब संभव हुआ है भोले बाबा और पूजनीय बाबा राधा रमण जी मिश्र के आशीर्वाद से। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि दीक्षाएं एक तो गृहस्थों के लिए होती हैं और दूसरी दीक्षा जो होती है वो साधकों के लिए होती है, तंत्र के साधकों के लिए। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम समझते हैं कि दीक्षा लेने से पहले हमको क्या करना पड़ता है। जब तक आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते, अर्थात आपकी पूरी तरीके से शुद्धि नहीं हो जाती, तब तक आपके लिए दीक्षा का कोई भी मतलब नहीं है। और दीक्षा का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मृत्यु पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। हाँ, मृत्यु के भय पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। दीक्षा का ही नाम जीवन है, जो कभी मरता नहीं, सिर्फ शरीर मरता है। गौतम बुद्ध राजा के बेटे थे, सब कुछ था उनके पास। वह जंगल गए और उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में उनको अमरता प्राप्त हुई, लेकिन शरीर तो मरा। शरीर बचने का कोई मतलब नहीं बनता। जो भी आपके दिमाग में गंदगी की स्मृतियां हैं वह नील होंगी। कहने का तात्पर्य है, आपके दिमाग में जो भी गंदा असर है, गंदा विचार है, वह वहां से गायब होंगी। उसकी जगह आपको यहाँ पर अच्छी स्मृतियां बनानी है। यदि आप अपने दिमाग में गंदा विचार लाने की कोशिश भी करेंगे तो वह गंदा विचार आपके दिमाग, आपके शरीर पर नहीं आएगा। कुछ ऐसी महिमा है करौली सरकार दरबार की। और यदि एक बार अगर आपका पितृ मुक्त हो गया, एक बार आपके पितरों की मुक्ति हो गई, तो फिर आप उसे देख नहीं सकते किसी भी तरह से। कोई भी गंदी स्मृति आपके अंदर नहीं आएगी। यह ईश्वर का दरबार है, जहां पर बाबा और माता हर क्षण मौजूद हैं। यहाँ पर सारी दिव्य शक्ति स्वचालित है। जब तक आपकी शुद्धि नहीं होगी, तब तक आपको दीक्षा प्रदान नहीं होगी। तो अब बात चल रही है दीक्षा प्रक्रिया की कि दीक्षा हमको कैसे मिलेगी। करौली सरकार दरबार में अगर हमको दीक्षा लेनी है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसके लिए करौली सरकार दरबार में दीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी दीक्षा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको इसके बाद में दीक्षा किट उपलब्ध कराई जाएगी। दीक्षा किट में अंग, वस्त्र, माला इत्यादि चीजें होंगी। इसके बाद में सामूहिक हवन करने के बाद दीक्षा कार्यक्रम में भाग लेंगे। दीक्षा कार्यक्रम के बाद आप स्वच्छ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इसके बाद आप सीधे बाबा, पूजनीय बाबा के डीएनए से जुड़ जाएंगे, बाबा की गुरु परंपरा से जुड़ जाएंगे। फिर संसार में किसी की भी इतनी हैसियत नहीं कि वह उस डीएनए में घुस जाए। फिर केवल आप और आपका शरीर रहेगा। आप स्वयं में ही ईश्वर का अंश महसूस करेंगे। ईश्वर का बीज आपके अंदर होगा। स्वयं ईश्वर के लक्षण होने का एहसास होगा, उसकी अनुभूति करेंगे आप। जैसा कि बुद्ध ने किया था, श्री राम ने किया था, श्री कृष्ण ने किया था, वही आपके अंदर मौजूद होगा। बस जरूरत है उसमें गुरुओं की कृपा की, कृपा रूपी खाद पानी देने की। इसे उभय तृप्ति का नाम दिया जाता है।
ऐसे ही फलने फूलने को आनंद का नाम दिया जाता है और इसी आनंद की प्राप्ति के लिए लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास जाते हैं। आप 7 लेयर की सुरक्षा में हैं। याद रखिए, करौली सरकार दरबार में यदि आप दीक्षा लेते हैं तो आपकी सुरक्षा 7 सतह आपकी सुरक्षा कर रही हैं। किसी भी प्रेत बाधा का, किसी भी गंदगी का आपके शरीर के अंदर एंट्री करने का कोई जुगाड़ नहीं, घुसने का कोई जुगाड़ नहीं, कोई नहीं घुस सकता आपके शरीर के अंदर। हाँ, यदि आपने कोई गलत पूजा पाठ की तो बस कोई आके आपको झटका दे सकता है, आपका दरवाजा खटखटा सकता है, आपको एहसास दिला सकता है कि आपने हमको याद किया है, लेकिन वह आपके शरीर के अंदर घुस नहीं सकता। कोई भी गंदी वस्तु, कोई भी गंदी आत्मा आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। यही है दीक्षा कार्यक्रम। तो भक्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे फिर हम नई जानकारी के समक्ष प्रस्तुत होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।